लकी लकी जाओ बाबू। अनु 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 पढ़ेगी। अनु 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 कोचिंग का काम हो गया है, होमवर्क हो गया है, पढ़ना है। पढ़ना है कि अभी सोना है? अनु अनु अभी सोना है, डिस्टर्ब नहीं करें। सो जाओ, अच्छा सो जाओ, सो जाओ। अच्छा आधे घंटे बाद जगाएंगे, ठीक है? उठ जाओ बाबू। लकी शिवम पढ़ना है, मुंह धो लो। तो लकी रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं? नहीं, चलो अच्छा। कहाँ जाना है? सोने फिर से? 4 बज गया है, 4 सवा 4 बज गया है। कितना सोओगी जी? देखो देखो 4:30 बजने को आया है। पापा जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे। पानी रखें गरम। हेलो जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों देखिए, सुबह के 4 बज गए हैं और आज हम पहले जग गए हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ जो है वो है पितृ विसर्जन। और हमारे यहाँ जो है आज छुट्टी भी नहीं है, किसी की छुट्टी नहीं है। सुबह सुबह सबको 7 बजे से चले जाना है स्कूल। तो आज का जो है जल्दी जल्दी से मुझे पितृ विसर्जन के लिए हमारे यहाँ बड़ा विशेष जो है भोजन बनाए जाते हैं और पिंडदान वगैरह सब दिए जाते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हमें जल्दी जल्दी से करनी है। तो हम जो है देखिए, और पहले ही जग गए थे तो हमने उठ के दाल वगैरह सब जो है पहले धुल लिए हैं, चल रहे हैं सब्जियां वगैरह काटने। और आज का भोजन जो है बिना नहाए नहीं बनाया जाता है। और आज का जो भोजन होता है वो बनता है सात्विक भोजन बनता है, पूरी तरह से भोजन सात्विक होता है। और हमारी एक मित्र हैं सोनल नागपाल, वो दिल्ली से, उन्होंने हमें कमेंट किए थे कि बताइए आबा जी कि लहसुन प्याज का लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग जो है वो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज हम आपको जरूर बताएंगे कि लहसुन प्याज लोग क्यों नहीं खाते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर आप वीडियो देखिएगा। तो जो हमारे यहाँ जो भोजन बनाया जाता है दोस्तों, वो मैं जो है उसका वीडियो किचन वाले चैनल में अपलोड करूंगी कि किस तरह से कौन कौन से भोजन बनाए जाते हैं। ये तो हमारा ब्लॉग है। चलिए देखिए अभी हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो हमने अनु को जगा रहे थे, अनु देखिए जगी नहीं है। बेटा मेरा जग गया है, बेटा मेरा सुबह जग जाता है। और इनके पापा चले गए हैं मॉर्निंग वॉक पे, बेटे को 4 बजे वो जगा देते हैं। तो डेली बेटा जग जाता है और बेटा हमारा पढ़ाई करने लगते हैं। और लकी तो जगती नहीं है, बट आज लकी हमारी बिटिया रानी जग गई है हमारे साथ वीडियो शूट करने के लिए। तो चलिए अभी तो हमने दाल धुल लिए हैं, किचन वगैरह की साफ सफाई सब रात को ही कर लेते हैं, बिना नहाए भोजन भी नहीं बनाते हैं। तो चलिए थोड़े से बाहर साफ सफाई करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी सारे साफ सफाई करके और नहा के आते हैं तो भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जब भी जगती हूँ तो सबसे पहले मैं गरम गरम पानी पीती हूँ। तो ये हमने पानी गर्म कर लिया, तो थोड़ा मैं गर्म पानी पी लूँ, उसके बाद फिर काम करने में अच्छा लगता है। और ये मेरा डेली का आदत है, जब तक पानी नहीं पीते तो अच्छा नहीं लगता। अनु भी जग गए मेरा आवाज़ सुनकर। अनु उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, अभी सोना है। सोना है नहीं? तब बैठ के अनु अपने पढ़ाई कर लो।
दोस्तों देखिए, हम सब्जियां वगैरह काट के तब चलेंगे नहाने, ये सब रखने तैयार करके, उसके बाद नहा कर आएंगे तब खाना बनाएंगे। तो दोस्तों आज के सात्विक भोजन में अदरक और मिर्च डाल के बनाएंगे, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं। तो मम्मी चली गई है स्नान करने और मम्मी ये दाल रख के गई है, तो मैं ये दाल पीस लेती हूँ। आज तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा, वैसे तो मैं 6 बजे उठती थी, लेकिन आज मैं 4:30 बजे उठ गई हूँ। तो अब उठ गए हैं, तो चलिए हम सब काम कर लेते हैं। तो मम्मी दाल रख के गई है और इसमें देखिए, इसमें दाल है और ये खुल नहीं रहा है। इसमें मैंने कुछ दाल डाल दिए हैं, छोड़िए इसको। ये दाल है, इधर मैंने ये थोड़ा सा पीस के भी रखा है, तो मुझे अब इसको पीसना है। तो देखिए मैंने ये सब भी दाल पीस लिया है, इसको निकाल के मैं अब इसमें रख देती हूँ। देखिए कैमरा हिल रहा है, मैंने एक हाथ से कैमरा भी पकड़ा है। तो अब इसको, तो चलिए दोस्तों देखिए, हम नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए हैं। तो अब जल्दी से जो है हम अपना बनाते हैं भोजन। और आज तो बच्चे जाएंगे स्कूल, लेकिन इनके पापा अभी जब तक पिंडदान नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल नहीं जाएंगे। तो वो तो जाएंगे पिंडदान करने के लिए। आपने देखा है कि जो जिस पोखरे पर हम लोग जीव पुत्रिका का व्रत किए थे, पूजा कर रहे थे, तो उसी पोखरे पर पिंडदान किया जाता है। तो इनके मेरे बाबूजी नहीं हैं, तो वो जाते हैं पिंडदान करने हर साल। तो वो वहाँ जाएंगे पिंडदान करने। तो तब तक मैं ये सारे भोजन वगैरह बना लूँ, भोजन बनाकर, और भोजन को जो है पितरों को परोसने का काम जो है ये मेरा बेटा कर लेगा तब तक, क्योंकि इनको लेट होगी। तो अब हम जल्दी जल्दी सारा भोजन जो है बना के तैयार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और बाकी की बातें फिर करेंगे आपसे। ये हमारा खाना बन रहा है और अब हम जा रहे हैं अन्नू के पास। अन्नू गई है खेत में से बंडे की पत्ती तोड़ने। तो देखिए ये अन्नू बंडा लेके आ गई, तो जाओ मम्मी को दे दो। गुड मॉर्निंग। जाओ मम्मी को दे दो। और देखिए सुबह भी हो गया है, और देखिए कि हमारे यहाँ कितना कोहरा हो गया है सुबह सुबह। तो देखिए ठंडी आ गया है ना, तो ठंडी के मौसम में ऐसा ही कोहरा रहता है। वैसे तो यहाँ तक एकदम कोहरा चलाता है, कुछ भी नहीं दिखता। अभी तो थोड़ा सा कम लग रहा है। तो ये अनु बंडे की पत्ती धो रही है। बंडे की पत्ती पे पानी नहीं टिकता अनु, फिर भी उसको अच्छे से धो दो। तो देखिए अनु तैयार हो गई है और देखिए अनु अपना बैग भर रही है। उधर मम्मी भी खाना बना रही है। तो अनु का बाल कौन बांधेगा? दीदी। तो जब मम्मी खाना बना रही तो मैं ही अनु का बाल बांध देती हूँ। तो जल्दी से भर लो। तो देखिए दीदी बाल बांध रही है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो दीदी इसका जल्दी से मैं बाल बांध दूँ। मम्मी खाना बना रही है तो खा लेना। अरे नहीं, अभी चढ़ेगा तब, जब दादा दादी को चढ़ जाएगा फिर तुम खाओगी ना। दो चुटी पैंट कट करते। तो दोस्तों देखिए, हमने अपना सारा भोजन जो है बना लिए हैं और इस वक्त एकदम राइट 7 बज रहा है। हम लगे थे 4 बजे से और 7 बज गया। और देखिए हमारी अन्नू भी तैयार हो गई है, शिवम भी तैयार हो रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं ये भोजन जो हूँ, शिवम अन्नू सब नहा लिए हैं, तो इन लोग से भोजन रखवा देती हूँ। इनके पापा तो जाएंगे, वो पिंडदान करेंगे, तो वो तो चले जाएंगे पोखरे पर। तो खाना जो हम लोग बनाते हैं ये हमारे घर के बच्चे और हम लोग मिलके जो है अपने पितरों को और सबको रख देते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको हम रख देते हैं, उसके बाद बाकी बातें आपसे करेंगे। और अभी गाय वगैरह को भी खिलाना है, तो इनको रखने के बाद तब हम बच्चों को देंगे खाने के लिए। और देर हो रहा है तो जल्दी से ये काम हम निपटा लेते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो है स्कूल जा सके खा पी कर। नहीं तो फिर यार इतने मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 4 बजे उठने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब मेरे बच्चे बिना खाए चले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से जल्दी से इसको रखते हैं। चलो अनु, चलो 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 जल्दी, शिवम जल्दी आ जाओ। गाओ, अच्छा लग रहा है।
गाओ। मेरा मैजिक बहुत सारा पूछ गया। अच्छा सिंह, तो देखिए ये भोजन जो है पत्तल में निकालते हैं। तो ये पत्तल अभी फटाफट से शिवम बनाया है और इसमें हम भोजन निकालेंगे। शिवम के दादा दादी नहीं हैं, बता दें हमारे 2 सास 2 ससुर थे, जो इसमें से कोई नहीं है, सिर्फ हमारी एक सासू माँ है। बार बार आप सब लोग पूछते रहते हैं, तो केवल एक सासू माँ हमारी हैं। तो ये हमारे सास ससुर और इनके अपने दादा परदादा के लिए ये शिवम भोजन देंगे। तो मैं भोजन निकाल रही हूँ। तो ये हो गया चावल। अभी यहाँ निकालने के बाद फिर हम चलेंगे, गाय को खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे। ये सब्जी, तो ये हो गया कढ़ी। और ये हो गया कढ़ी, ये हो गया दाल, ये हो गया दाल। इसके बाद दोस्तों देखिए सारा खाना हमारा बनके तैयार है। तो इस पे हम रखेंगे थोड़ा सा मीठा। तो मिठाई हमने मार्केट से मंगाया नहीं, तो ये हम रखेंगे गुड़। मेरे सास ससुर को गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद थे और ये गुड़ अपने हाथ से बनाते थे और खूब खाते थे हम लोग। हालांकि अब उनके न रहने से हम लोग गुड़ नहीं बना पाते हैं, तो ये बड़ा खलता है। तो ये रख दिए हैं हम मिठाई। अब ये हमारा बेटा जो है भोजन को रखेगा। शिवम उठाओ, शिवम उठाओ, शिवम उठाओ। तो ये थोड़े थोड़े से तोड़ के हम इस तरह से दोने में जगह जगह रख देंगे। तो चिड़िया, कौवा, बाकी के जो भी हमारे पितर हैं, जो कि भूले बिसरे हैं, जिनको कि हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो ये सब के लिए है। तो सब इसी तरह से मिक्स करके ये जगह जगह हम रख देंगे, उधर बनेंगे घर के चारों तरफ। मम्मी देखो चिड़िया आ गई। देखो हमारे पितर लोग, देखो हमारे पितर आ गए हैं, हमारे पितर आ गए हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अभी को हम खाली हुए हैं और देखिए इधर भाई इनका भोजन होने लगा है। ये अपने दादा दादी सबको भोजन दे चुके हैं बच्चे। तो ये लोग को स्कूल के लिए हो रहा है देर, तो बच्चे हमारे जो है भोजन कर रहे हैं। तो चलिए बैठ करके दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं कि भोजन बढ़िया बना है बिना लहसुन प्याज वाला। तो देखिए अनु भी सुबह उठ गई थी। हालांकि हम अनु को नहीं दिखा पाए, अनु उठ के पढ़ रही थी। शिवम, तो भाई देखिए शिवम का भी। शिवम खाना बढ़िया बना है। खाना अच्छा बना है। अनु आज मैंने गलत कपड़ा पहन लिया। गलत कपड़ा पहन ली थी, जल्दी जल्दी में अनु गलत कपड़ा पहन ली थी। आज बुधवार है ना, बुधवार वाला ये ड्रेस चलता है ना। रुको ये कॉलर ठीक से बना लो। तो अनु बाकी डेली वाला ड्रेस पहन ली थी जल्दी जल्दी में, है ना। तो अनु बताओ, तुम बताई नहीं तुमको खाना पसंद आया कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एक लाइक करिएगा। टिफिन में क्या ले जाना है? यही ना। तो पकौड़ियाँ वगैरह टिफिन में डाल दें। हाँ। शिवम टिफिन ले जाना है? शिवम टिफिन नहीं ले जाएगा क्योंकि शिवम को टाइम नहीं मिलता है टिफिन करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो तुम लोग कुछ कहना चाहोगे? शिवम तुम केवल खाने में लीन हो। मम्मी के लिए एक स्नैक्स जरूर बनता है। थैंक यू।
थैंक यू। ये लंच आप भी बना कर देखिएगा। अरे सबके घर आज बनेगा तो ठीक है, चलिए रखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज तो सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। हमने पितृ विसर्जन का भोजन बहुत अच्छे से जो है बना के तैयार कर लिए हैं। 4 बजे भोर से उठ के हम लगे थे और सब एकदम एग्जैक्ट टाइम पर सब कुछ हो गया। बच्चे अच्छे से खा लिए हैं भोजन वगैरह, बच्चे अच्छे से करके और टिफिन लेके स्कूल गए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। अनु के पापा जो हैं गए हैं इस वक्त जो है पिंड दान करने के लिए। तो मैंने तो देखिए किचन वगैरह को सब मैनेज कर लिए हैं अच्छे से, बाहर भी सब बढ़िया से झाड़ू पोछा सब करके बर्तन वगैरह सब धुल लिए हैं। उसके बाद यार ना हम एक बार फिर से नहा लिए हैं, क्योंकि 4 बजे भोर में नहाने के बाद इतना सारा काम करते करते जो है एक बार फिर से जो है कपड़े खराब हो गए। आज गर्मी बहुत है, तो गर्मी पसीने से शरीर जो है एकदम से फिर से जैसे लग रहा नहाने लायक हो गया है। तो एक बार फिर से नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। चलिए आज हम आपको उस कमेंट का जवाब देते हैं। हमारी जो है मित्र सोनल नागपाल जी पूछ रही थी कि जो वैष्णव जन है वो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमारे हिंदू धर्म में आप लोग जानते हैं कि विष्णु पुराण में जब समुद्र मंथन हो रहा था, और आपको ध्यान होगा दोस्तों कि समुद्र मंथन के समय जो समुद्र से निकले हुए अमृत और विष थे, तो विष जो थे वो तो हमारे भगवान शिव जी जो है उसे पी गए, लेकिन जो अमृत थे उसके लिए देवता और दानों में जब वो लड़ाई होने लगी। तो जो विष्णु जी थे वो मोहिनी अवतार धारण करके, यानी वो एक नर्तकी के रूप धारण करके आए थे, और वो जो है अमृत और विष जो है एक तरफ देवताओं को और एक तरफ दानवों को बैठाए थे, और वो जो है देवताओं को अमृत पिला रहे थे और दानवों को मदिरा पिला रहे थे। तो उसी बीच जो है उसमें से एक राक्षस था जिसको कि इस बात का शक हुआ कि यहाँ पे कुछ घोटाला चल रहा है। तो उस राक्षस ने भी देवता का रूप धारण करके जब वो देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो उनकी पंक्ति में जा बैठे थे। तो जब विष्णु जी ने उसको अमृत पिलाए तो उनको विष्णु जी को शक हुआ कि ये दानव है, तो उन्होंने तुरंत जो है सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिए। तो जो अमृत जिस राक्षस ने अमृत पिए थे वो अमृत उसके पेट में न जाकर और उसके गले तक ही गया था। सुदर्शन चक्र से उसका गला कटा और वो जो अमृत था वो गिर गया पृथ्वी पर। तो उस अमृत, चूंकि वो राक्षस के मुख से होके और उसके रक्त से मिल के वो जो अमृत जमीन पे गिरा था, उसी अमृत की बूंदों से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों लहसुन और प्याज को अमृत माना जाता है। इसमें बहुत सारे औषधि गुण होने के कारण इसे अमृत की संज्ञा दी गई है। लेकिन चूंकि ये राक्षस के मुख से होके जमीन पे गिरा और उपजा था, इसलिए इसे राजसी भोग भी कहते हैं। इसलिए हमारे जो वैष्णव जन है और ब्राह्मण लोग हैं, इसे जो हमारे कहते हैं ना, जो हमारे ब्राह्मण और जो साधु संत महात्मा होते हैं वो इसका सेवन नहीं करते हैं, इसका सेवन वर्जित मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं इसे तामसिक भोजन, क्योंकि राक्षस के मुख से होके उगा था ये लहसुन और प्याज। इसी वजह से हमारे वैष्णव जन और बाकी के लोग भी है जो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, तो वो इसी कारण से नहीं करते हैं। ये तामसिक भोजन माना जाता है, बस यही कारण है दोस्तों, और इसका कोई और विशेष कारण नहीं होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी, और भी आप अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप जो है इसके बारे में विष्णु पुराण में पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और अब मैं चल रही हूँ। अभी अनु के पापा आएंगे तो हम लोग भोजन करेंगे, और फिर अब मैं चलूंगी अपने नए वाले घर। और हमारे नए वाले घर में इस वक्त टाइल्स लग रहा है, किचन का टाइल्स। तो चलिए देखते हैं कि किचन में किस तरह से टाइल्स अच्छे से लग रहा है कि नहीं, तो अभी हम वहाँ चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।